सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सक्षमता परीक्षा 2.0 का, जो कि आपका जो है 26, 27, 28 का आपका एग्जाम्स होने वाला है। यानी कि हम लोग कहें तो आपके पास मात्र एक सप्ताह का टाइम बचा हुआ है। तो हम लोग आज बेसिकली देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान को सारे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लेकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में आपको वो सारे को तमाम क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके सक्षमता परीक्षा 1.0 में पूछे गए हैं, और जो आपके वीवीआई क्वेश्चन जो आपके संभावित है उसी के पैटर्न पे जो है सेट में लाया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। यह क्वेश्चन आपका सक्षमता परीक्षा में लास्ट वाले शिफ्ट में आपका पूछा हुआ था कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज पर क्या असर पड़ता है। मान लीजिए कि एक जो है जहाज है, पहले नदी में चल रहा था, अब अचानक से समुद्र में आ गया है, तो उसका तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ऊपर रहेगा, क्या नीचे रहेगा, उस तरह से आपका क्वेश्चन को बताना है। दोस्तों, अगर नदी में है तो नदी में थोड़ा पानी कम रहता है, समुद्र में थोड़ा पानी ज़्यादा रहता है। जैसे ही समुद्र में आपका जो है जहाज आता है तो उसका लेवल जो है थोड़ा ऊपर आ जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी देखने को मिल जाता है कि थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्या है, नदी का पानी है और यहाँ समुद्र का पानी है। अब जैसे कि आप कोई भी देखे होंगे कि आपने गांव में देखा होगा कि ज़्यादा कम मात्रा में पानी रहती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो नाव जो है ज़्यादा मात्रा में आपका नीचे चला जाता है, यानी कि आपका नाव खेवने में नहीं बनता है। लेकिन जैसे ही ज़्यादा वाला पानी में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, नाव तैरने लगता है। बात समझ रहे हैं ना। तो बस उसी का आप पैटर्न लेके आपको है ना, आपको पैटर्न लेकर समझना है कि कम पानी में ज़्यादा नाव अपना तेज़ी से भी नहीं चलेगा और नाव धंस भी जाएगा नीचे। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो जैसा ही समुद्र में आपका नाव जाता है तो आपका थोड़ा सा ऊपर अवश्य यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन की स्याही में क्या निकलने लगती है। तो आपको जो है पता होगा कि आप अगर हवाई जहाज़ पर या एरोप्लेन पर यात्रा किए होंगे तो किसी को भी नहीं देखते होंगे कि आपका जो है पेन जो है ऊपर वाले पॉकेट में लेकर चलता हो या फिर नीचे वाले पॉकेट में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल का दाब कम होता है। दाब कम होता है तो वहाँ पे क्या होता है, आपका पेन का स्याही जो है रिसाव करने लगता है। ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही यानी कि पेन का इंक जो है रिफिल का इंक जो है क्यों आपका जो है निकलने लगता है। तो दोस्तों, यह आपका आंसर हो जाएगा कि वायुमंडल में वायु दाब की कम के कारण। ठीक है, यानी कि वायु दाब के कमी के कारण जो है वह पेन की स्याही आपका रिसने लगता है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने या सक्षमता परीक्षा में आपका पूछा हुआ है कि बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। अब यहाँ पे ए बर्फ़ है, यहाँ पे बी बर्फ़ है। ठीक है, अब दोनों का आपस में आप फ्रिज में से दो बर्फ़ लीजिएगा और दोनों को बर्फ़ को आप लोग आपस में चिपकाएगा तो बर्फ़ क्या हो जाएगा दोस्तों, वो बर्फ़ जो है आपका चिपक जाता है। तो यह चिपकना किस कारण होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर आपका पहला नंबर हो जाएगा कि दाब अधिक होने पर बर्फ का जो बर्फ होता है उसका गलनांक कम हो जाता है। जैसे ही दो बर्फ को आपस में मिलाएंगे तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब दाब जैसे ही बढ़ेगा तो उसका गलनांक जो है कम ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इसका भी आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि ऊंचाई की जगहों पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्यों? इसका कारण क्या है, मुख्य रीजन क्या है, वो आपको बताना है। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और जो है अंतः उबलने की बिंदु जो है नीचे आ जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आपका देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है। तो प्रेशर कुकर में सब्जी क्यों जल्दी पक जाता है वो आपको बताना है। तो देखिए, प्रेशर कुकर में आपका क्या होता है कि वहाँ पे भाप नहीं निकलता है, यानी कि दाब बढ़ जाता है। जैसे ही दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, क्वथनांक जैसे ही बढ़ेगा तो खाना आपका जल्दी से बढ़ जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा, आपका बी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यानी कि दाब बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है, इसीलिए खाना आपका जल्दी से बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से भरा रबर का जो गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। अब यहाँ पे कोई एक गुब्बारा है, ठीक है, तो गुब्बारा तो यहाँ से नीचे से छोड़ दिए, लेकिन ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं वो जाकर ब्लास्ट हो जाता है। तो वो मुख्य रीज़न क्या होता है वो आपको बताना है। दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है, तो 6 का दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे इसमें भी आपका जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। जब तक ले किसी भी चीज़ को वायुमंडल मिलेगा तब तक ले वो स्थिर रहेगा। जैसे ही वायुमंडल घट जाएगा तो कोई भी आदमी हो या फिर जानवर हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो उसको नुकसान पहुँच ही जाता है। ठीक है, तो यानी कि जब उसको उस हाइड्रोजन वाले भरे वाले जो गुब्बारा होता है उसको वायुमंडल नहीं मिलेगा तो ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिल जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि लोलक घड़ियाँ गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है। तो गर्मी में आप बेसिकली घड़ी जो है सुस्त हो जाती है, मेन रीज़न क्या है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण जो है गर्मियों में यह जो है सुस्त दिखाई देने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। तो दोस्तों वर्षा की बूंद जो है गोलाकार आपका पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यही आपका सही दिखाई दे रहा है। यह आपका एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वर्षा का बूंद जैसे देखते हैं कि ऐसे ऐसे आपका टपकते रहता है, तो यह गोलाकार क्यों होता है, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही आपका गोलाकार दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने और इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि तेल का जो दीप होता है, बत्ती के ऊपर तेल चढ़ने के कारण क्या होता है। मान लीजिए कि आपका इसका तेल इसमें डाला हुआ है और ये क्या है आपका बत्ती दिया हुआ है और इसमें एक कॉटन इसमें डाला हुआ है। तो आप गांव देहात में देखते होंगे ना, दिया बोलते हैं। तो दिया में क्या होता है, कॉटन का बत्ती डाल देते हैं ऊपर से जलते रहता है, तो तेल इसमें ऊपर कैसे जाता है, ठीक है। तो तेल ऊपर जो है आपका केशिकत्व क्रिया के कारण ही जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है, केशिकत्व के कारण। अगला क्वेश्चन है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीट की आवृत्ति बढ़ जाती है, इसका कारण क्या होता है। तो दोस्तों यह जो है आपका डॉपलर प्रभाव के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। डॉपलर प्रभाव के कारण जो है रेलगाड़ी की सीटें जो है आवृत्ति बढ़ जाती है इसके कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तेज़ हवा वाली रात्रि को ओस नहीं बनता है। अगर देखने होगा कि सुबह में जो है तेज़ अगर हवा चलता है तो ओस आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है, वो ओस आपका बनेगा ही नहीं। तो मुख्य रीज़न क्या है वो आपको बताना है दोस्तों। तो 11 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि वाष्पीकरण का दर जो है वो आपका तेज़ हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, वाष्प जैसे ही वहाँ पर आपका तेज़ होता है, जिसके कारण आपका जो है आपका बादल ओस नहीं बन पाता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है वो आपको सामने है, और आप लोग आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत जले हुए जल से, उबलते हुए जल से। आपने देखा होगा कि प्रेशर कुकर में आपने जैसे खाना बनाते होंगे, तो वो प्रेशर कुकर में क्या होता है कि आपका जो है भाप अगर हाथ में लग जाता है तो ज़्यादा जलन महसूस करता है अपेक्षाकृत आप गर्म पानी करके उसको आप यूज़ करते हैं, तो ठीक है। तो मेन रीज़न क्या है वो आपको बताना है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन है, तो 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भाप में क्या होता है, भाप में गुप्त ऊष्मा होता है, ठीक है। भाप में क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होता है, जिसके कारण हमें अधिक जलन महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ जो है मुड़ी ही प्रतीक होती है। यानी कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे बाल्टी लिए, बाल्टी में पानी डाल दिए और एक स्टिक को डाले, तो स्टिक को डालिएगा तो आपको क्या होगा, उसमें शैडो बनेगा, परछाई बनेगा, लगेगा क्या कि यह जो है स्टिक आपका तिरछा है। आप बेसिकली यहाँ पे सीधा स्टिक डाल रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा क्या कि इस तरह से आपका जो है शैडो बन रहा है, परछाई बन रहा है, तो वो किसके कारण होता है वो आपको बताना है दोस्तों। तो यह होता है आपका अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है कि आकाश का नीला प्रतीत होना किसके कारण होता है। तो आकाश का नीला प्रतीत होना आपका यह प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। यह 14 नंबर क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में पूछा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का प्रमुख कारण क्या है। तो वायुमंडल में प्रकाश जो फैलता है उसका मुख्य रीज़न क्या है वो आपको बताना है। तो यह आपका धूलकण हो जाएगा। लास्ट वाले एग्जाम शीट में आपका यह पूछा हुआ था, ठीक है। धूलकण के कारण जो वायुमंडल में प्रकाश क्या होता है, विसरण होता है, यानी कि ऐसे ऐसे फैल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री नीला प्रतीत होने के कारण क्या हो, समुद्र का पानी जो है हमेशा नीला प्रतीत होता है, तो मुख्य रीजन क्या है वो आपको बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बी नंबर देखने को मिल जाता है कि आकाश में प्रवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होना। यहाँ पे सीधा बेसिकली हम समझेंगे ना कि प्रकाश का प्रकीर्णन होना ही आपका क्या होता है, समुद्र का नीला प्रतीत दिखाई देता है, ठीक है, प्रकीर्णन का। अच्छा, सूर्य जो है अस्त होता है तो लाल दिखाई देता है। आपको पता होगा कि सूर्य जब अस्त होता है तो लाल प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है वो आपको बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन है, तो 17 का राइट आंसर आपका यहाँ पे प्रकीर्णन ही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका प्रकीर्णन। सूर्य का अस्त होना आपका प्रकीर्णन के कारण आपका दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कि प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है वो आपको बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, तो दोस्तों 18 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ध्वनि हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ध्वनि का प्रवर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि का कारण दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील की गोली पारे में तैरता है क्योंकि
क्यों उतरता है स्टील की गोली जो है पारा आपने समझे होंगे कि बुखार का जो मेजरमेंट, यानी कि आप लोग जो बुखार लगता है तो आप जो जिस मेजरमेंट से पारामीटर से नापते हैं उसको, उसमें एक पारा होता है, ठीक है। तो बेसिकली उसी को समझ लेते हैं कि स्टील की जो गोली होती है पारे में क्यों उतरता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल जाता है कि पारे का घनत्व जो है स्टील के अपेक्षाकृत अधिक होता है। कोई भी चीज़ आपका जो अधिक होता है, जैसे कि पानी में नाव का तैरना, सेम कंडीशन हो जाएगा कि पानी का घनत्व जो है नाव के अपेक्षाकृत अधिक होता है, इसलिए वहाँ पर तैरता है। तो सेम यहाँ पे फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना क्यों आवश्यक है। तो गर्मियों में हम लोग सफ़ेद कपड़ा क्यों पहनते हैं वो आपको बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन है। तो 20 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी देखने को मिल जाता है, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा जो है उष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं। जब अच्छे प्रवर्तक होंगे तो आपका गर्मी कम लगेगी, जब गर्मी कम लगेगी तो आपको पसीना भी नहीं आएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि आपको जो है गर्मी के दिनों में पसीना जल्दी सूख क्यों जाता है। तो वाष्पीकरण के कारण, ठीक है। क्यों सूखता है, तो वाष्पीकरण के कारण। गर्मी के दिनों में आपका कपड़ा सूख जाता है, या फिर ठंडी के दिनों में क्यों सूखता है कपड़ा, पानी कहाँ चल जाता है, तो पानी वाष्पीकरण द्वारा आपका उड़ जाता है, जिस कारण आपका जो है कपड़ा सूख जाता है। ये भी आप राइट आंसर यहाँ पे मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों देता है। मान लीजिए कि यहाँ पे दलदल है, अब दलदल में व्यक्ति को अगर खड़े रहेंगे तो क्या होगा, खड़े रहेंगे तो वहाँ पे अधिक क्षेत्रफल करेगा, तो जिसका नीचे चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपका जो व्यक्ति सो जाता है, लेट जाता है, तो वो क्या होता है, लेट जाने के बाद जो है आपका हमेशा जो है क्षेत्रफल अधिक होगा और दाम कम लगता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 21 का ए हो जाएगा। जैसे ही व्यक्ति लेट जाता है तो क्षेत्रफल अधिक होगा। क्षेत्रफल कैसे अधिक होगा, मान लीजिए इस तरह से व्यक्ति कोई भी लेट जा रहा है, तो लेटने से ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है तो क्षेत्रफल अधिक लग रहा है। जब क्षेत्रफल अधिक लगेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दाब कम लगेगा, जिसके कारण जो है हमेशा दलदल में फंस जाते हैं। तो हमेशा उस व्यक्ति को बोला जाता है कि आप दलदल में फंसे हैं तो लेट जाइए, ना कि खड़े रहिए। ज़्यादा हिल डोल मत कीजिएगा, नहीं तो आप दलदल में और फंसते चले जाइएगा। बात समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती हुई रहती है, वो आपको बताना है। तो चौराहे पर पानी की फुहारे में गेंद क्यों नाचती रहती है वो आपको बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन है। तो 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट देखने को मिल जाता है कि पानी का वेग अधिक होने के कारण, देखिए जैसे ही आपका पानी का वेग अधिक होगा ऑटोमेटिक आपका दाब जो घट जाता है। मैंने आपको बार बार बोला है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आपको देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ता है, ठीक है। तो चमगादड़ जो अंधेरे में क्यों उड़ता है, कैसे उड़ता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों यह जो आपका चमगादड़ जो रात में प्रसर्व तरंगे छोड़ती है, जैसे कि कुत्ता बिल्ली ये सब क्या होता है रात में प्रसर्व तरंगे छोड़ती है। आपने कुत्ता और बिल्ली का देखा होगा कि आँख जो है लाइट करती है, ठीक है, थोड़ा येलो कलर का लाइट करती है। क्यों करती है, क्योंकि वो रात में प्रसर्व तरंगे छोड़ती है, जिस कारण वो जानवर को मारने में सक्षम होती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है कि बांध के नीचे दीवारें मोटी क्यों बनाया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी डैम होता है, बांध होता है, तो आपका नीचे में दीवार क्या होता है, मोटा होता है, ऊपर जाते जाते ऐसे सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो मेन रीज़न क्या होता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाता है कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव की दाब भी बढ़ता है, जिसके कारण यहाँ पे बांध की दीवारें मोटी बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आज मोस्ट VVI क्वेश्चन मैंने 24 क्वेश्चन देखा। तो आई होप आपको वीडियोज़ अच्छा लगा हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।